हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक। एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी है, वो ध्वनि को सुनती है विदाउट हियरिंग इट, यानी उसकी श्रवण शक्ति नहीं होने के बावजूद भी वो संगीत को सुनती है। कैसे, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। आज उसका जो है अगला भाग का ट्रांसलेशन इस चौथे भाग में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, आप उस एक एक लाइन पर उसको नजर रखें और उसको समझने का प्रयास करें। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये बहुत ही रोमांचक है। टू वॉच एवलिन फंक्शन यानी एवलिन का ये कार्यक्रम देखना। फंक्शन यानी ये जो कार्य करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एवलिन है, वो संगीत बजाने का कार्य करती है। सो एफर्टलेसली यानी इतनी सहजता से वो बजाती है, जबकि विदाउट हियरिंग यानी बिना सुने। तो एवलिन जो है उसको सुनाई नहीं देता है, फिर भी इस जो संगीत बजाने का कार्य करती है वो इतनी सहजता से करती है, उसको देख करके जो है हमें काफी रोमांचक लगता है। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड। हमने जब उससे 2 घंटे की डिस्कशन की, डिस्कशन का मतलब है विचार विमर्श या चर्चा करना। सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उस वो एक भी शब्द को नहीं चुकी, यानी सारे शब्द को उसने महसूस किया, महसूस करते हुए सुना, उसको समझा। यानी हमारी 2 घंटों की बातचीत में कहीं भी कुछ भी अजीब नहीं लगा। नेक्स्ट है, मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल सी लाफ्टर। और वो हंसते हुए कहती है, लाफ्टर यानी हंसती है, हंसते हुए वो कहती है कि मैन, मैन यहाँ पर बहुवचन है, एक से अधिक व्यक्तियों की बात की जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी बुशी बियर्ड्स होती है, यानी घनी दाढ़ियां, घनी दाढ़ी होती है, वैसे लोग गिव मी ट्रबल, मुझे परेशानी में डाल देते हैं, मुझे उनसे परेशानी होती है। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल होठों को ही, होठों को नहीं देखना, होठों को ही नहीं देखना, इट्स द होल फेस, पूरे चेहरे को देखना। स्पेशली आईज, और विशेष करके, विशेष रूप से उसकी आंखों को देखना। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिल्ट। और वो स्पीक्स यानी बोलती है, फ्लॉलेसली का मतलब क्या है, शुद्ध रूप से, बिना त्रुटि के वो बोलती है। विथ स्कॉटिश लिल्ट यानी लिल्ट का मतलब जो है बोलने का ढंग। तो स्कॉटलैंड की जो भाषा है, स्कॉटिश लिल्ट का मतलब स्कॉटलैंड की जो भाषा है, उसको वो बिना त्रुटि के, बिना किसी गलती के शुद्ध रूप से वो बोलती है। तब उसको, यानी तब उसके केवल होठों को ही देखने की बात नहीं है, उसके पूरे चेहरे को देखना, और स्पेशली उसकी आंखों को देखने के बारे में कह रहे हैं। नेक्स्ट है, माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11 सी सेज। वह कहती है, क्या कहती है, माई स्पीच, माई स्पीच का मतलब, स्पीच का मतलब वाणी, मेरी बोली है, वो क्लियर है, स्पष्ट है। इसलिए स्पष्ट है बिकॉज, क्योंकि आई कुड हियर, मैं सुन सकती थी, टिल आई वॉज 11, जब मैं 11 वर्ष की थी तब तक मुझे सुनाई देता था, मैं सुन सकती थी, इसलिए मेरी वाणी है वो क्लियर है, स्पष्ट है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाती है, स्पष्ट नहीं कर पाती है। क्या स्पष्ट नहीं कर पाती है, हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच। मैनेज्ड का मतलब सफल होना, तो वो फ्रेंच भाषा को सीखने में किस प्रकार से सफल हुई, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और जो मूल जापानी भाषा है उस भाषा को सीखने में उसने अच्छी तरह से उसको सीखा है, और फ्रेंच भाषा को भी सीखा है, उसको सीखने में कैसे सफल हुई उसको वो व्यक्त नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है, एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स। और जब संगीत की बात की जाए तो सी एक्सप्लेन, वो स्पष्ट करती है, व्यक्त करती है। इट पॉर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। और क्या कह रही है कि इट पॉर्स इन का मतलब प्रवाहित होता है, उसके शरीर के अंदर प्रवाहित होता है। थ्रू यानी में होकर, पार्ट ऑफ माई बॉडी यानी मेरे शरीर के जो भाग हैं उन भागों से संगीत मेरे अंदर जो है पॉर्स इन यानी प्रवाहित होता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। टिंगल्स का मतलब क्या है, स्पंदित करता है, मुझे स्पंदित करता है। इन द स्किन यानी मेरी त्वचा से, माई चिक बोन्स यानी मेरे गालों की जो हड्डियां हैं उनसे, एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों से भी, यानी मेरी त्वचा, मेरे गालों की हड्डियां, मेरे के बालों से भी मुझे वे स्पंदित करते हैं। उस संगीत का कंपन है वो मुझे, इसकी स्पंदन है वो मुझे महसूस होता है। When she plays the xylophone, और जब वो xylophone को बजाती है तो she
कैन सेंस द साउंड पासिंग अप स्टिक इनटू हर फिंगरप्रिंट्स, यानी सेंस यानी वो महसूस कर सकती है, और साउंड का मतलब ध्वनि को, और पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स का मतलब क्या है, उंगलियों के अग्रभाग, यानी उंगलियों के जो पोर होते हैं, आगे के भाग होते हैं। जब वो जाइलोफोन को बजाती है तो उसके हाथों में छड़ी होती है, और उस छड़ी है वो उसके अंगुलियों के अग्रभाग में उसको छूती है, और उन अग्रभागों से वो अपने शरीर के अंदर जो है उसको महसूस करती है, अनुभव करती है। By leaning against the drum, और ढोल के पास जब वो झुकती है, थोड़ा सा उसके पास और जाती है, she can feel the resonances flowing into her body। तो तब क्या है, रेजोनेंसिस का मतलब गूंज या प्रतिध्वनियां, जो ढोल की प्रतिध्वनि होती है वो फ्लोइंग का मतलब प्रवाहित होती है इनटू हर बॉडी। तो वो उसके शरीर में ढोल की जो गूंज है, प्रतिध्वनि है, वो उसके शरीर में प्रवाहित होती है, और उससे वो महसूस कर सकती है, फील कर सकती है। नेक्स्ट है, ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज। और प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर मंच से है, जैसा हम कोई कार्यक्रम देखते हैं संगीत वगैरह, तो उसके अंदर एक मंच होता है, वहां पर हम चाहे गाना गाते हैं या संगीत बजाते हैं, तो वहां का जो मंच है वो लकड़ी का अगर बना हुआ होता है, वुडन यानी लकड़ी की, तो लकड़ी का जो मंच होता है वहां पर वो क्या करती है, रिमूव्स हर शूज, रिमूव्स यानी उतार देती है, अपने जूतों को उतार देती है, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि उसके जो वाइब्रेशन होते हैं, कंपन होते हैं उस ध्वनि के, वो पास थ्रू हर बेयर फीट, उसके पैरों से होकर के गुजरे, उसके नंगे पैरों से, और हर लेग्स, और उसकी टांगों में होते हुए वो उसकी टांगों तक पहुंचे, और फिर उसके बाद वो उसके शरीर में वो महसूस करे, यानी वो शरीर के हर एक भागों से संगीत को महसूस करती है। नेक्स्ट है, नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सरप्राइजिंगली का मतलब आश्चर्यजनक ढंग से, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन डिलाइट्स यानी प्रसन्न कर देती है, प्रसन्न करती है। ऑडियंस का मतलब है उसके दर्शकों और उसके श्रोताओं को, तो एवलिन जो उसके दर्शक हैं, उनके श्रोताओं को प्रसन्न कर देती है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। In 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। तो यहाँ पर प्रेस्टिजियस का मतलब प्रतिष्ठित है, और सोलोइस्ट का मतलब जो है एकल वाद्य वादक है। तो एकल वाद्य वादक का जो पुरस्कार होता है, उस प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है 1991 में उसको प्रेजेंटेड का मतलब भेंट किया गया, किसके द्वारा, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा, यानी 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा उसको एकल वाद्य वादक का प्रतिष्ठित पुरस्कार है वो उसे दिया गया। नेक्स्ट है, सेज मास्टर पर्कशनिस्ट जेम्स ब्लेड। अब पर्कशनिस्ट का मतलब ताल वाद्य वादक जो है, उसके मास्टर जो अच्छी तरह से जानते हैं, उसको सिखाने वाले हैं, वो कहते हैं, जेम्स ब्लेड है, वो कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भले ही भगवान ने उसकी जो हियरिंग है, श्रवण शक्ति है, उसको छीन लिया, परंतु ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसको गिवन हर बैक, उसको बदले में कुछ और चीज, समथिंग यानी कुछ और चीज, और जो भी कैसी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी उसको बदले में एक अनोखी चीज दे दी। What we hear she feels, जो हम सुनते हैं वो उसको महसूस करती है, यानी महसूस करके वो उसको सुन पाती है, समझ पाती है। Far more deeply than any of us, हम कोई भी हमारे में से कोई भी जिसको जितना गहराई से, डीपली का मतलब गहराई से समझ सकता है, उससे भी ज्यादा, मोर डीपली, फार मोर डीपली, उससे भी ज्यादा वो गहराई से उसको महसूस करती है, समझती है। That is why she expresses music so beautifully। That is why का मतलब यही कारण है, express का मतलब व्यक्त करना, और beautifully का मतलब सुंदरता से। तो यही कारण है कि वो संगीत को, जो म्यूजिक है उसको, संगीत को बहुत ही सुंदरता के साथ में एक्सप्रेस करती है, प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है, एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ वर्कहोलिक। और एवलिन क्या करती है, कन्फेस करती है, स्वीकार करती है कि वो वर्कहोलिक है, बिना रुके परिश्रम करते रहने वाला व्यक्ति को वर्कहोलिक कहते हैं, सतत उद्यमी। यानी एवलिन कन्फेस, स्वीकार करती है कि वो बिना रुके काम है वो करती रहती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, और मुझे केवल काम ही चाहिए, मैं काम ही करती हूँ। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, यानी जो क्लासिकल संगीतकार होते हैं, शास्त्रीय संगीतकार होते हैं, शास्त्रीय संगीत के जो म्यूजिशियंस का मतलब संगीतकार होते हैं, उनसे भी ज्यादा हार्ड, और उनसे भी ज्यादा वो कठोर परिश्रम करती है, कठिन परिश्रम करती है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ है, इस आइकन पर आप क्लिक करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए, मुझे मेरा उत्साह बढ़ाएं, ताकि मैं आपको और भी अच्छे से अच्छे वीडियो
बनाने का जो है प्रयास करूंगा। नेक्स्ट है बट द रिवार्ड्स आर इनोमस, लेकिन पुरस्कार, अब रिवार्ड्स यहाँ पर बहुवचन है, बहुत सारे उसको पुरस्कार मिले हैं, वो इनोमस बहुत ज्यादा विशाल हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, और उसके अतिरिक्त वो रेगुलर यानी नियमित रूप से क्या करती है, कंसर्ट करती है, संगीत गोष्ठियां करती है, संगीत कार्यक्रम करती है। तो इतने ज्यादा उसको पुरस्कार मिले हैं, उसके साथ ही उसके अतिरिक्त वो बहुत सारे संगीत कार्यक्रम भी करती है। एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, एवलिन क्या करती है, फ्री कंसर्ट करती है, फ्री में जो है निशुल्क जो है संगीत के कार्यक्रम करती है। प्रिजन तो यानी जो कारागार होते हैं जहां पर कैदियों को रखा जाता है, और हॉस्पिटल होते हैं जहां पर बीमार लोग होते हैं, वहां पर वो क्या करती है, अपने फ्री में संगीत के कार्यक्रम है उसको करती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग, और जो यंग होते हैं, यंग म्यूजिशियंस होते हैं, युवा संगीतकार होते हैं, उनकी जो क्लासे लेना है वो उसको ज्यादा प्राथमिकता देती है, अधिक महत्व देती है, यानी अधिक प्राथमिकता देते हुए वो युवा संगीतकारों को ज्यादा प्राथमिकता देती है। नेक्स्ट है एन रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, जो बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन यानी बहरे जो बच्चे होते हैं उनका एक सोसाइटी है, बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, उसकी जो संस्थापक है, उसको जो चलाती है, मालिक है एन रिचलिन, वो कहती है कि सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, जो डेफ चिल्ड्रन है, जो बहरे बच्चे हैं, उनके लिए वो शाइनिंग यानी उज्जवल, चमकती हुई, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा का स्रोत है, शाइनिंग इंस्पिरेशन यानी उज्जवल प्रेरणा का स्रोत है, उनको प्रेरणा प्रदान करती है कि वो भी इतना दिव्यांग होते हुए भी वो कितना कुछ उसने अपने जीवन में किया है, पूरे विश्व में उसने अपनी ख्याति प्राप्त की है, तो उसको देख करके इन सभी दूसरे जो बच्चे हैं ऐसे, उन सबको प्रेरणा मिलती है। दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, और उससे दे सी का मतलब देखना का मतलब है, यहाँ पर ये महसूस करते हैं कि देयर इज नोवेयर, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, दे कैन नॉट गो, जहां वे नहीं जा सकते हैं, यानी ऐसी हर जगह वो जा सकते हैं, हर काम वो कर सकते हैं, उससे उनको प्रेरणा मिलती है। एवलिन ग्रैनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, और एवलिन ग्लैनी है जो ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, उसने अकम्प्लिश्ड का मतलब उपलब्धि प्राप्त कर ली है, मोर देन मोस्ट यानी बहुत ज्यादा लोगों से उसने यानी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, और मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, और उसमें से अधिकतर बहुत ज्यादा मात्रा में जो लोग हैं वो उसकी दोगुनी उम्र के हैं, फिर भी उनसे ऐसे अधिक लोगों से अधिक उसने अपनी उपलब्धि है वो प्राप्त की है। दोस्तों, मेरे वीडियो पर आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगते हैं, और उसके बारे में अपने सुझाव जरूर दें, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। शी हैज ब्रॉट पर्कशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और उसने क्या किया है, जो ऑर्केस्ट्रा तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन वो ब्रॉड यानी लाई, पर्कशन यानी जो ताल वाद्य यानी ढोलक वादक और तबला वादन है, उसको वो ऑर्केस्ट्रा से भी आगे लाने का उसने काम किया। एंड डिमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और वो उसने डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब प्रदर्शित किया, ये प्रदर्शित किया कि दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, हृदय स्पर्शी है, दिल को छू लेने वाला है। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ है, और इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में जो है व्हाट्सएप आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, और वहां पर आप क्लिक करके एक दो ग्रुपों में और अपने जो साथी पढ़ने वाले दोस्त हैं उनको जरूर शेयर करें। इस कोरोना महामारी के संकट में उनको पढ़ाई में आप भी मदद कर सकते हैं इस प्रकार। नेक्स्ट है सी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और वो क्या करती है, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा देती है, दोज यानी वे, उनको, हु आर जो क्या है, हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग हैं, उनको वो प्रेरणा देने का कार्य करती है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उसको देखते हैं, लुक यानी देखना, उसको देखते हैं, हर यानी उसको, एंड से और कहते हैं, इफ सी कैन डू इट आई कैन, यदि वो कर सकती है, जब वो एक दिव्यांग है फिर भी इतना सब कुछ कर रही है, तो आई कैन, मैं तो जरूर कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। एंड नॉट द लिस्ट, और नॉट द लिस्ट का मतलब क्या है, विशेष रूप से, विशेष रूप से सी हैज गिवन इनोमस प्लेजर टू मिलियंस, वो क्या करती है, विशेष रूप से, गिवन यानी देती है, इनोमस प्लेजर, इनोमस प्लेजर का मतलब विशाल, अत्यधिक विशाल, और प्लेजर का मतलब आनंद, तो वो अत्यधिक आनंद देती है
मिलियंस यानी लाखों करोड़ों लोगों को बहुत अधिक आनंद देती है अपने संगीत के द्वारा। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो स्टडी विद प्रकाश साथ जो इस वीडियो के नीचे लिखा हुआ है उसके पास में इस तरह का लाल अक्षर में दिखाई दे रहा होगा, तो उसको हर रोज सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक बार सब्सक्राइब करने की आवश्यकता है। तो ये लाल अक्षर में लिखा हुआ है और उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और वो इस तरीके से ग्रे कलर में हो जाएगा, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर लिया है। आपको अब फिर से सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है और अपने बेल आइकन पर इसके पास होगा, उस पर क्लिक करके आप इस तरह का जो ऑल नोटिफिकेशन है इसको ऑन कर लें। फिर उसके बाद आपको ये रोज करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास मेरे हर रोज के वीडियो की जो इस तरह का बेल आइकन होता है यूट्यूब में, वहां पर जो है आपको उसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा और आप हर एक वीडियो को इस तरह से देख सकेंगे, किसी भी वीडियो से वंचित नहीं होंगे। Thanks for watching chapter 2, Evelyn Glennie Listen to Sound Without Hearing। दोस्तों, इस पाठ से हमने क्या सीखा कि इस पाठ से हमने ये सीखा है कि एवलिन ग्लेनी एक दिव्यांग बालिका है, फिर भी सारे विश्व में इसको जानते हैं। उसने अपने कब हिम्मत नहीं हारी, अपना पूरे हौसले के साथ में, अपने आत्मविश्वास के साथ उसने जो सोचा, अपना लक्ष्य बनाया, उसके साथ उसने रेगुलर काम किया। तो आप भी अपना एक लक्ष्य बना लें कि मुझे मेरे जीवन में कुछ करना है और मुझे आगे बढ़ना ही है, हर हालत में बढ़ना है। दोस्तों, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा करने की, कुछ अलग करने की अगर उम्मीद है, उत्साह है, तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। यू कैन डू इट। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।